भाटी जी आपके पास आते हैं, इन्होंने भी वो मुद्दा छेड़ दिया कि ओबीसी में भी जो ज्यादा ताकतवर जातियां थी उनका वर्चस्व रहा। जो यादवों वाला मैंने सवाल पूछा उस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया मुझे भाटी जी। नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। दिया ही नहीं आपने एक बार में। नहीं, टेक 2 चल रहा है, चलिए। बिहार में अंजना जी ओबीसी इसकी यादव की स्थिति दलित से भी बदतर रही है। यादव वहां खेतीहर मजदूर हैं और यादवों के साथ इतना भेद, जिस तरह अछूत व्यवहार जो है दलितों के साथ किया जाता है बिहार में यादवों के साथ भी किया जाता था। बिहार में अगर थोड़ा यादव सशक्त हुआ है तो श्री लालू यादव के राजनीति में आने के बाद ये कह देना कि यादव खा गया। दूसरा, अभी संजय जी ने एक वाक्य का प्रयोग किया कि ओबीसी को जो 27% जो लाभ मिला है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पास तो आप तो आंकड़ों के खिलाड़ी हैं। 27% मिला ही नहीं है ओबीसी को। मेरे पास आंकड़े कहें तो मैं बता दूंगा हर विभाग के। ओबीसी 5 से 12% तक ही अभी नौकरी मा पाया है। दे तो आप रहे नहीं है। ये झूठ जरूर ये परोस रहे हैं आप, निचले तबके के लोगों को बहका रहे हैं, सीधे साधे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। अरे तुम्हारा सारा हिस्सा यादव खा गए, तुम्हारा सारा हिस्सा यादव खा गए। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक की भर्ती हुई, आप यादवों को मत देते, बाकी ओबीसी को भर देते। आपने तो सारे ओबीसी के हक मार के उन्हें जनरल कास्ट को दे दिया। हाईकोर्ट तक ने फैसला दिया सरकार के खिलाफ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार के खिलाफ फैसला दिया है। आप तो ओबीसी का हक मार रहे हैं, हर भर्ती में मार रहे हैं, हर विभाग में मार रहे हैं। और आप ये फर्ज ये ने बांटने के लिए, क्योंकि जो अंग्रेजों वाली पॉलिसी थी डिवाइडेड रूल, रोहिणी कमीशन और कुछ नहीं कहता, रोहिणी कमीशन ओबीसी को बांटने की बात करता है। हम ये कहना चाहते हैं एक बार 27% तो पूरा कर दो, फिर आप बांट देना। लेकिन आप दे तो कुछ नहीं रहे हैं। आप थाली तो खा ली है, खाना तो परोस नहीं रहे। और ये मेहमान ज्यादा खा गए, इन्हें नहीं मिला, दो को जो है आप उन्हें आपस में लड़ा रहे हैं, खाली भूखे पेट लोगों को। तो ये एक चालाकी है, केवल ओबीसी को। संजय जी का एक रिमार्क है इस पे, संजय चूंकि उनका नाम लिया नहीं, भाटी जी जो बात कह रहे हैं, मुझे भी इस बात का अंदाज है कि 27% रिजर्वेशन कई जगहों पे नहीं मिला। मैं ऐसे कई उदाहरण जानता हूं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनके उदाहरण जानता हूं, जिसका जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन जितना भी मिला, मान लीजिए 10% भी मिला, उसमें भी ये जरूर हुआ है कि इसका बड़ा हिस्सा जो अपर ओबीसी कास्ट है, आपने यादवों का जिक्र किया, कुर्मियों का जिक्र किया, उनके हिस्से में ज्यादा गया, और जो लोअर ओबीसी है वो उससे अछूते रहे। एक वाक्य, केवल एक वाक्य। शुरुआती उनके आरोपों पर, उनके फर्स्ट स्टेटमेंट आपने संजय जी का सुना था, संजय निरुपम जी। इसके बाद संजय निरुपम जी का फर्स्ट स्टेटमेंट ये था कि रिजर्वेशन में भी कुछ डोमिनेंट वर्ग है उनको मिला है और बाकी इक्विटेबल नहीं हुआ। ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट था। अभी रोहिणी के खिलाफ इन्होंने स्टैंड लिया। इनकी एका है, हमने तो रोहिणी कमीशन बना दिया, रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है हाल ही में। एक विरोध कर रहा है, एक स्वयं सुमोटो उन्होंने सपोर्ट किया था, मैंने नहीं बोला था, सपोर्ट उन्होंने किया था। अच्छा, दूसरी बात मैं बोल रहा हूं, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं आपको क्यों ओबीसी को नहीं मिला उनका कोटा, एक तो उदाहरण ये सामने आ गया ना एनसीबीसी की रिपोर्ट से कि बिहार में कुर्मियों को सर्टिफिकेट नहीं मिला कुर्मी होने का, और एग्रीकल्चरल इनकम को जोड़ दिया गया इनकम में ताकि उनका क्रीमी जो लेयर है उसमें चले जाए वो। राजस्थान में 7 जिलों में एक ओबीसी को फायदा नहीं मिला, और बंगाल में रोहिंग्याओं को मिल रहा है। भाई आप बताइए, एक सेकंड प्लीज भाटी जी, आप अपने समय पर आप ऐसा करेंगे। तो मेरा सवाल 2 है। देखिए, एक तो अभी टीएमसी वाला सवाल गोल कर दिया, पर यहां पर एक रोहिणी कमीशन का विरोध कर रहा है, एक ने सपोर्ट किया है। दूसरा, मैं दोनों से जानना चाहता हूं कि जो तुष्टीकरण के नाम पर ऐसी जातियों को डाला गया जिसमें रोहिंग्याओं को अधिकार मिल रहा है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्योंकि अभी आपने कहा कि यादवों की स्थिति इतनी दयनीय है। बताइए, यादवों की रिजर्वेशन को कौन ले रहा है वहां पे? कोई ऐसा व्यक्ति ले रहा है जिसको नहीं मिलना चाहिए? बताइए। बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल खंडन नहीं कर रहा कि कुछ वर्ग ज्यादा खा जाते हैं, कुछ को कम मिलता है। मैं बिल्कुल खंडन नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं पहले 27 तो दे दो। क्या अपर कास्ट में जो जनरल कास्ट है, क्या उनमें भेदभाव नहीं है? एक ही जाति को ज्यादा मिल जाता है, कुछ जातियां रह जाती हैं, उनमें डिवीजन क्यों नहीं कर रहे आप? मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप बांट देना, लेकिन पहले 27 का कोटा तो पूरा कर दो। और बांटना है तो आपकी ये बांटने की राजनीति, केवल आपकी लाइन कोट करती हूँ भाटी जी। आपने कहा ये दुष्प्रचार किया जाता है कि यादवों ने सब कुछ सबका खा लिया, हड़प लिया। आपने ये कहा था पहले। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुष्प्रचार किया जाता है। खुद ही मान रहे हैं कि कुछ अगड़ी जो पिछड़ी जाती है, तो सारे समाज में होता है, सारे जो ज्यादा पढ़ जाते हैं, खुद ही बोला, यू कॉन्ट्रडिक्टिंग योरसेल्फ। संजय निरुपम जी आपके पास आते हुए सर। संजय जी एक सेकंड। क्या देखिए, आप क्षेत्रीय दलों के साथ बहुत ही एक पतली सी रस्सी है जिस पर आपको चलना है। जाति के आधार पर खेलना या पॉलिटिक्स को आगे ले जाना बहुत आसान भी नहीं है संजय जी। राजस्थान जैसी जगह में सर, अगर 50% जाते हैं अगड़ी जातियों में, 45% ब्राह्मण उनकी तरफ है, तो 39% आपको वोट देते हैं।
क्या आपको यह एहसास है कि अगर कास्ट सेंसस को और कास्ट सेंसस बेस्ड रिजर्वेशन को आप अपना सबसे बड़ा प्लैंक बना लेंगे 24 के लिए, तो ये लोग आपसे छिटक सकते हैं, अगड़ी जातियां, जिनमें आप सिर्फ 5-6% पीछे हैं ब्राह्मणों के वोट में राजस्थान में, और बाकियों में भी, राजपूत में भी लगभग वैसा ही हाल है। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मुझे 3 छोटी छोटी बातें कहनी है, जरा मुझे वक्त दीजिएगा। पहली बात तो यह है कि भाटी जी ने जो एक आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी के खिलाफ रही है, मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के खिलाफ रही, मुझे लगता है ये थोड़ा सख्त हो गया उनका ये बयान, क्योंकि 1989 में आया, 90 के आसपास 1991 में जब राजीव जी की हत्या हो जाती है, उसके बाद जब नरसिम्हा राव की सरकार, तो उसी सरकार ने तो मंडल आयोग की रिपोर्टों को लागू किया था। तो आप ये नहीं कह सकते कि मंडल आयोग 80 में आई थी संजय जी, 80 में आई थी, बताइए 79 में, सॉरी 79 89 में लागू किया गया ना भाई साहब। हाँ, लागू भाटी जी 89 में लागू किया आप गया, उन्हीं से लड़ रहे हैं भाटी जी उसके आज। बाद तो नरसिम्हा राव की सरकार ने उसको लागू किया ना। एक दूसरी बात जो पूनावाला जी बार बार कभी कार्ति चिदम्बरम या ममता बनर्जी इस तरह की बातें करते, भाई कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमको कास्ट बेस्ड सेंसस चाहिए। इतना ज्यादा कांग्रेस के नेताओं या फिर इंडिया अलायंस के नेताओं के बयानों को फॉलो करते हो तो थोड़ा राहुल जी के बयानों को फॉलो करो, उसको स्वीकार करो, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात जो है, अभी जो विश्वकर्मा समाज के लिए जो एक योजना अनाउंस की गई है वो क्या है? कहीं ना कहीं जो पूरे ओबीसी वर्ग में जो 2 वर्ग बना दिया गया है, एक अपर ओबीसी वर्ग है, एक लोअर ओबीसी। लोअर मतलब परजनिया समाज, जिसको में हम यूपी में परजनिया समाज कहते हैं, जिसमें लगभग वो तमाम जातियों के लोग जो शादी ब्याह में शामिल रहते हैं, उन्हीं जातियों पे बीजेपी ज्यादा फोकस करे, क्योंकि उनको पता है कि यादव वोट इनको नहीं मिलेगा। कुर्मी के नाम पे 1-2 मंत्री बना कर रखे हुए हैं। तो ये जो पूरे ओबीसी में विभाजन किया जा रहा है, ये दूसरा खतरनाक है। हाँ, मैं स्वीकार कर रहा हूं, भाटी जी ने प्रारंभ में स्वीकार नहीं किया, बाद में स्वीकार किया, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का फायदा बड़े पैमाने पर 5 जातियों ने उठाई है, यादव, कुर्मी, बनिया, जाट और गुजर। लेकिन उसके नीचे जिनको अति पिछड़ा वर्ग कहते हैं, वो कहीं ना कहीं छूट गया पीछे, उसको भी आगे आने का मौका मिलना चाहिए। भाटी जी का चेहरे का रंग एकदम उतरता चला जा रहा है आपकी इन बातों के साथ, उनका चेहरे का रंग उतरता चला जा रहा है। संजय जी, सर एक काउंटर क्वेश्चन है, वक्त की कमी है। वो कह रहे हैं कि आप एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए 24 के लिए। मेरी चुनौती है, ओबीसी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दीजिए। अब अंजना जी, आपके सवाल का मैं जी, दोनों का अंजना, जब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूं, जो आपने पूछा था कि भाई आपको इस बात की चिंता नहीं है क्या कि आपको भी अपर कास्ट के वोट मिलते? बिल्कुल मिलते हैं और मिलते रहेंगे आगे भी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ से जब संविधान बनाया जा रहा तब से सोचा, तब संविधान सभा के लोगों ने सोचा कि पूरे देश को आगे लेके जाना है, तो जो पिछड़ा वर्ग है, जो पीछे छूट गया वर्ग है, चाहे आदिवासी हो, दलितों, ओबीसी हो, इन वर्गों को भी साथ में लेके जाना पड़ेगा। और संविधान सभा में बड़े पैमाने पर अपर कास्ट के लीडर भी बैठे थे। तो आरक्षण एक सच्चाई है। सबसे पहले जाति व्यवस्था एक सच्चाई है, उस व्यवस्था के हिसाब से चलना है, तो आरक्षण एक बहुत बड़ी जरूरत है। और तीसरी बड़ी बात है कि जो पीछे छूट गए समाज के लोग हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। इसको ब्राह्मण भी समझता है, इसको ठाकुर भी समझता है। हाँ, कुछ लोग पॉलिटिक्स करने के नाम पर एंटी ओबीसी कैंपेन चलाते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं है। रह गई बात आपका प्रधानमंत्री कौन होगा, हम लोग 150 बार जवाब दे चुके हैं कि पहले सरकार बनाने की स्थिति में आ जाने दो हमको, फिर हम आपको ये भी बता देंगे कि हमारा प्रधानमंत्री। आखिरी बात बोलता हूं, जल्दी से। मैं राहुल जी की ही नहीं, उनके स्वर्गीय पिताजी राजीव जी की बातों को भी फॉलो करता हूं। उन्होंने पटल पर सदन के वीपी सिंह का विरोध किया था जब मंडल कमीशन आयोग को लागू करना था। और देखिए, ये कहते हैं ना, अभी कैसे उन्होंने बोला है ठाकुरों के बारे में मनोजा जी ने, तो किस प्रकार से कभी रामचरितमानस को, हिंदू सनातन को गाली, ठाकुरों को गाली, ये भी शुरू हो चुका है इनका।